नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। विशेष शिक्षक एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग के बाद करें ये 2 जरूरी काम। न कि विशेष शिक्षक बल्कि बीपीएससी से बहाल शिक्षक भी यदि उन्होंने ये काम नहीं किया है, तो वो ये 2 काम ज़रूरी से कर लें। वो कौन से 2 ज़रूरी काम हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि वो कौन से काम तो हैं, वो कैसे करें, क्यों करें और क्या है लाभ उन काम को करके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपने साथ ज़रूर जोड़िए, क्योंकि यदि आपने मुझे अपने साथ जोड़ा, अपना हिस्सा बनाया, तो आपको लेटेस्ट ब्रेकिंग अपडेट्स आप तक पहुँचते रहेंगे और मैं आपकी खिदमत इस माध्यम से करता रहूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं 2 काम में पहला काम। पहला काम कौन-सा है जो आपको करना है? वो पहला काम आपके सामने है, एचआरएमएस आपको पोर्टल पे लॉगिन करना है। एचआरएमएस बिहार के पोर्टल पे लॉगिन कीजिए। आप इस डायरेक्ट आप उसकी वेबसाइट को टाइप करके गूगल क्रोम में भी जा सकते हैं, जो है hrms.bihar.gov.in। उसके अलावा आप गूगल में उसके नाम को ये जो दिया हुआ है एचआरएमएस बिहार को टाइप करेंगे और उसके वेबसाइट को आप यहाँ पहले ही ऑप्शन में प्राप्त करेंगे। यहाँ से क्लिक करके आप उसे कर सकते हैं। चलिए हमने यहाँ क्लिक किया और उसके वेबसाइट पर पहुँचते हैं। उसके वेबसाइट पे जब पहुँचते हैं तो उसके पहले ही लॉगिन पेज पे पहुँचते हैं, होम पेज पे, जहाँ वो आपसे लॉगिन आईडी यानी यूजर नेम मांगता है, पासवर्ड मांगता है, जो दोनों अभी आपके पास उपलब्ध नहीं है। तो इसे कैसे प्राप्त करेंगे? तो सबसे पहले बात आती है यूजर नेम की यानी लॉगिन आईडी की। तो ये आपको दिख रहा होगा कि फॉरगेट यूजर नेम, आप यहाँ से क्लिक कीजिए इस पे और जैसे क्लिक कीजिएगा आपके सामने कहेगा कि मोबाइल नंबर आप डालिए। तो अपना मोबाइल नंबर जो ऑफिशियली प्राण में डाला था उसे आप यहाँ से डालिए और गेट यूजर नेम कीजिए। जैसे गेट यूजर नेम कीजिएगा आपके सामने इस तरह से हरे में लिख के आ जाएगा, यूजर नेम सेंट सक्सेसफुली ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल। वो आपके मोबाइल पे आपका यूजर आईडी भेज दिया। आप इसे आप प्लेस कीजिए। अब चले जाइए आप अपने मोबाइल के टेक्स्ट बॉक्स में, यानी जहां मैसेज आपको मिलता है, और मैसेज बॉक्स को खोलिएगा, आपको दिखेगा वहां आपका नाम दिखाएगा यहाँ और कहेगा योर फॉरगेट लॉगिन यूजर आईडी इज फलाना। इसे आप अपने कहीं नोटबुक में कहीं लिख लीजिए, याद कर सकते हैं तो इसको याद कर जाइए। अब आइए, अब आपके पास आपका यूजर नेम आ गया, लेकिन अभी आपके पास फॉरगेट ये पासवर्ड नहीं है। फॉरगेट की भी तो बाद में बात आती है, पासवर्ड नहीं है। तो अब इसे कैसे प्राप्त करेंगे? तो थोड़ा सा नीचे नजर डालते हैं, यहाँ देखते हैं कह रहा है कि फर्स्ट टाइम यूजर प्लीज यूज योर यूजर आईडी एंड लॉग इन विथ ओटीपी। आपको कह रहा है कि पहली बार कर रहे हैं तो इस ओटीपी के माध्यम से आप करें। आपको पता है कि आप उस ओटीपी के माध्यम से भी कर सकते हैं और पासवर्ड से भी लॉग इन कर सकते हैं। तो चूंकि अभी आपके पास पासवर्ड है नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ओटीपी के माध्यम से। तो इस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा आपके सामने ऐसा खुल के आ जाएगा और यहाँ कहेगा यूजर नेम। तो यूजर नेम जो अभी आपने अपने मोबाइल के एसएमएस बॉक्स से निकाला था और लिखा था, उसको यहाँ टाइप करके और सेंड ओटीपी क्लिक कर दीजिए। जैसे यहाँ क्लिक कीजिएगा आपका इस तरह से व्यवस्था दिख जाएगा आपके स्क्रीन पे कि ओटीपी सेंड सक्सेसफुली। अब ओटीपी को आप यहाँ मोबाइल से निकालिए और यहाँ डालिए और लॉगिन कर जाइए। जैसे लॉगिन कीजिएगा आपके सामने कहेगा कि अब चेंज पासवर्ड, यानी पासवर्ड चेंज कीजिए। नया पासवर्ड यहाँ टाइप कीजिए, उसको कंफर्म कीजिए और पासवर्ड बनाने में ध्यान ये रखना है कि वो कम से कम 8 कैरेक्टर का हो, अधिक से अधिक 16 कैरेक्टर का हो। इसमें आपको 1 2 3 भी यूज करने हैं, नंबर यूज करना है, इसमें आपको स्पेशल कैरेक्टर यूज करने हैं, इस तरह के कैरेक्टर जो होते हैं। उसके अलावा आपको एबीसीडी भी, यानी वो इसमें एबीसीडी यूज करना है, नाम लिखना है, जिसमें से आपको बड़ा अक्षर भी लिखना है और छोटे अक्षर तो आपको लिखने ही है। बड़ा अक्षर और छोटे अक्षर का सम्मिश्रण होना चाहिए, नहीं 4 चीजों का सम्मिश्रण हो तभी वो पासवर्ड बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। चूंकि हमारे पास यूजर नेम आ गया है, हमारे पास यूजर नेम के साथ पासवर्ड आ गया। अब दोनों से लॉगिन करेंगे, कैप्चा डालेंगे और लॉगिन हो जाएंगे। जैसे लॉगिन होंगे हमारे सामने हमारा डैशबोर्ड खुल के सामने आ गया रहेगा। अब डैशबोर्ड में सबसे पहले नजर डालते हैं लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में नजर डालते हैं तो लिखेगा हॉलीडे लिस्ट। ये वीडियो जो रिकॉर्ड हो रहा है ये 14/4/2025 को, यानी आज रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज का डेट आपके सामने है, ये लेटेस्ट है। आज डेट है 14 तारीख। यहाँ हॉलीडे लिस्ट लिखा है, क्या है? भीमराव अम्बेडकर जयंती है, पहले अभी महावीर जयंती अभी हाल ही में गुजरा है। 18 तारीख को एक और छुट्टी है जो गुड फ्राइडे के नाम से है। उसके बाद अलावा 23 तारीख को भी है हॉलीडे लिस्ट में, 1 तारीख को अगले महीने मई डे है, मजदूर दिवस है। उसके अलावा ये तो आपको हर महीने दिखता ही रहेगा। उसके अलावा जैसे आप नजर डालिएगा दाहिने साइड आपको 4 टैब दिखेंगे, सर्विस, अदर्स, रिपोर्ट्स एंड सर्विस बुक। आइए देखते हैं सेल्फ सर्विस में क्या दिखेगा। इस सेल्फ सर्विस में इसमें आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज डिक्लेरेशन जो हर किसी को करना है वो यहाँ से किया जा सकता है। उसकी डिटेल से आपको यहाँ से मिलेगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन की चेंज रिक्वेस्ट, यहाँ से आप अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कुछ चेंज करना चाहते हैं
वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा लीव रिक्वेस्ट, छुट्टियों का रिक्वेस्ट आप यहाँ से डाल सकते हैं। मेडिकल रिइंबर्समेंट की प्रक्रिया यहाँ से एग्जीक्यूट हो सकती है। मेडिकल एडवांस रिक्वेस्ट आप मेडिकल के लिए यहाँ से डाल सकते हैं। उसके अलावा एम्प्लॉयी फीडबैक यहाँ से आप कर सकते हैं, वो अपना फीडबैक दे सकते हैं। एम्प्लॉयी डायरेक्टरी, जितने भी एम्प्लॉयी कार्य कर रहे हैं, वो आपकी इसकी डायरेक्टरीज के माध्यम से आप देख सकते हैं। और दूसरा आता है अब अदर्स। चलिए अदर्स में देखते हैं, अदर्स में क्या कहता है। अदर्स में आपको है, यहाँ दिखेगा लीव बैलेंस, यानी कितना आपका छुट्टी बचा हुआ है, और लीजेड आपको बचेगा, दिखेगा आपको लीव का, यानी इसमें ऊपर तो बचा हुआ लीव दिख गया, यहाँ दिखेगा कितना आपको इंटाइटल था, कितना आपने अवेल कर लिया बैलेंस। तो उसके अलावा पीछे की भी बहुत सारी डिटेल्स आपको उसकी हिस्ट्री दिख सकती है। पूरा खाता वही है आपके छुट्टियों का। उसके आते हैं रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स पे आएंगे तो ये बहुत बढ़िया बात है, यहाँ निकल के आई है। सैलरी स्लिप आपको यहाँ मिल जाएगा। एम्प्लॉय ईयरली बिल रिपोर्ट यहाँ से मिल जाएगा। कोई अगर आपने बिल सबमिट किया है, उसकी रिपोर्ट्स भी आप दिख जाएगा। अब देखिए सैलरी स्लिप, इसके लिए पहले नियोजित शिक्षकों को बहुत दरवाजे खटखटाने पड़ते थे। किसी से पहले सैलरी स्लिप बनवाओ, सैलरी स्लिप बनाने के पहले आपको अपना ब्रेकअप नहीं पता है तो किसी और दरवाजा को खटखटाओ, फिर उसकी साइनिंग के लिए कहाँ-कहाँ दौड़ो, कई सारी इधर-उधर सिफारिश वाली व्यवस्था लगानी पड़ जाती थी। बहुत सारे तमाम आपको तामझाम और तेलावेली करना पड़ता था। अब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से क्लिक कीजिए, आपको सैलरी स्लिप हर महीने का उसकी पूरी स्टेटमेंट एवरीथिंग आपको यहाँ से मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ आती है, चौथा टैब जो दिख रहा है वो है सर्विस बुक। जी हाँ, सर्विस बुक बहुत पूरी कुंडली है आपकी यहाँ। और कुंडली में क्या-क्या आपको दिखेगा कि सर्विस बुक की जैसे क्लिक कीजिएगा, आपको दिखेगा यहाँ इस एरिया में जो दिखेगा आपको, यहाँ वो उसका मेनू है। यहाँ आपको जॉइनिंग डेट दिखेगा, क्वालिफिकेशन आपको दिखेगी, डिपार्टमेंटल एग्जाम यहाँ सब दिखेगा, ट्रेनिंग डिटेल सब यहाँ दिखेगा, कंफर्मेशन यहाँ दिखेगा, सर्विस वेरिफिकेशन दिखेगा, पे फिक्सेशन आपका हुआ है वो दिख जाएगा। यहाँ से आप दे सकते हैं। इरेगुलर सर्विस पीरियड अगर कोई है तो वो दिख जाएगा। इंक्रीमेंट डिटेल, कब आपका इंक्रीमेंट हुआ था, आगे कब होगा, ये सब दिखेगा। प्रमोशन डिटेल दिखेगा, ट्रांसफर डिटेल दिखेगा, सस्पेंशन यदि हुआ है वो डिटेल दिखेगा, सस्पेंशन रिवोक कब हुआ है, कब टूटा है वो दिखेगा, डिपार्टमेंटल एक्शन कोई यदि आप पे हुआ है तो वो दिखेगा, लीव के डिटेल भी यहाँ दिखेंगे, रिवॉर्ड्स दिखेंगे, एडिशनल चार्ज अगर कोई है तो वो दिखेगा, एलटीसी डिटेल्स दिखेगा, अदर डिटेल्स दिखेगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यूं कहें कि आपकी कुंडली यहाँ दिख जाएगी। जैसे यहाँ आप देख भी सकते हैं कब ज्वाइनिंग किया, आप किस कैडर के टीचर हैं, रेगुलर है या प्रोबेशन में है, ये सब दिखेगा यहाँ। कंफर्म हुआ है कि नहीं, आपका रिटायरमेंट डेट क्या है, टीचर टाइप क्या है, आपकी कोटि क्या है, जैसे 6 to 8 है, टीचर टाइप एक्सक्लूसिव है, आप किस डिपार्टमेंट से हैं, जैसे आप गवर्नमेंट, किस गवर्नमेंट के अधीन काम कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट है वो दिख जाएगा, आपका कंफर्मेशन डेट सर्विस का दिख जाएगा, आपका इंक्रीमेंट डेट दिख जाएगा, यानी सारी चीज तो यहीं उपलब्ध है, कहीं और क्यों जाना। तो ये एक बड़ी चीज है जिसे आपको करना जरूरी था। दूसरा काम जिसे जानने से पहले कुछ चीजें जानिए। यदि विशेष शिक्षक आप हैं और वीडियो विशेष शिक्षक के रूप में देख रहे हैं तो इसे थोड़ा जान भी जाइए। पहले विशेष शिक्षक जो नियोजित शिक्षक हुआ करते थे, वो आपको कवर थे, नियोजन में जब वो थे तो ईपीएफ में कवर थे, और ईपीएफ में उनको यूएन नंबर आपको हुआ था। अब वो ईपीएफ से आगे निकल के शिफ्ट हो गए हैं एनपीएस पे, क्योंकि वो विशेष शिक्षक बन गए और यहाँ आपको आपका प्राण इश्यू हुआ है। अब एनपीएस की सारी कुंडली डिटेल्स आपको यहाँ देखनी जरूरी है। तो आप कितना अंशदान हुआ है, अंशदान को अगर जानना चाहें तो 10% आप खुद करते हैं और 14% इसमें सरकार करती है। तो अंशदान हुआ है या नहीं है, कितना अंशदान हुआ है, अगर आप अपने कुछ डिटेल्स को चेंज कराना सकते हैं, एड्रेस, ईमेल आईडी, आपको अपने मोबाइल नंबर, बहुत सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं। कोई विड्रॉल है उसको आप करना चाहते हैं तो पार्शियल उसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो दूसरा काम कौन सा है और ये एनपीएस वाली डिटेल कैसे कर सकते हैं। एनपीएस के लिए जो एनपीएस ऐप को आपको डाउनलोड करना होता है, ये एनपीएस ऐप डाउनलोड कर कहाँ से सकते हैं, तो आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं और कहाँ से कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर में जाइए और वहां आपको टाइप क्या करना है, आपको वहां टाइप करना है एनपीएस बाई एनएसडीएल ई जीओबी। ये टाइप कीजिए, डाउनलोड कीजिए और उसको क्या कीजिए, आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल जैसे करेंगे उसके बाद फिर आइकन आपके मोबाइल में दिख जाएगा, उस वो आप ध्यान रखिए, आप मोबाइल के ऐप के माध्यम से जा सकते हैं और आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। यूजर नेम हमेशा आपका प्रान नंबर ही उसका यूजर नेम होता है, और पासवर्ड जो है आपको रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए जो है, ये जो दिख रहा है यहाँ, ये सब जो बस डेमो के रूप में है। तो पासवर्ड जो है आप यहाँ यहाँ दिया हुआ है, लाल में लिखा होगा रीसेट एंड फॉरगेट पासवर्ड, इसके माध्यम से आप बना सकते हैं। प्रान नंबर आपके पास है जो आपका यूजर आईडी है, और आप यहाँ से जो रीसेट फॉरगेट पासवर्ड है यहाँ से पासवर्ड बना सकते हैं। अगर आप यहाँ देख रहे हैं कि कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ एनपीएस लिखा हुआ है
और यहाँ लिखा हुआ है एपीवाई। एपीवाई का मतलब होता है अटल पेंशन योजना। आप अगर अटल पेंशन योजना को भी लिए हुए हैं तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब उसके प्राण नंबर अलग होते हैं, ये प्राण नंबर एनपीएस में चलेगा जो अभी आपको किसी शिक्षक में मिला है। तो आप यहाँ से डाल के और लॉगिन हो सकते हैं। लॉगिन हो जाइएगा तो आपको दिखेंगे क्या-क्या चीज़ें। आपके अपने कंट्रीब्यूशंस दिखेंगी। आपको अपना कंट्रीब्यूशन कर भी सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। पूरा कंट्रीब्यूशन दिखेगा, किसका कितना हुआ है, किस पार्ट में कितना जमा है, किस पार्ट में कितना जमा है। उसके अलावा अगर चाहते हैं कि रिसेंट कंट्रीब्यूशंस कितने हुए हैं, कितने अंशदान हुए हैं, आप हाल के कुछ कंट्रीब्यूशंस को देख सकते हैं। यदि आप उसको ईमेल आईडी पे अपने मंगाना चाहते हैं स्टेटमेंट, वो आपको आप देख सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में कितना कंट्रीब्यूशन होगा, स्टेटमेंट देख सकते हैं। अपने अकाउंट्स डिटेल्स को देख सकते हैं। बहुत सारे अलग-अलग टाइप के नंबर्स होते हैं, जिसे आपको जानना ज़रूरी है। आप अपने अकाउंट्स की डिटेल्स को पूरी डिटेल से वहाँ क्लिक कीजिएगा, आपको पूरा का अकाउंट्स का डिटेल्स मिल जाएगा। टीआरई 1, टीआरई 2 सब चीज़ों का डिटेल्स मिल जाएगा। उसके अलावा यदि आप अपने आधार को अपडेट करना चाहते हैं, नंबर को अपडेट करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से कर सकते हैं। आप अपने एड्रेस के डिटेल्स को चेंज करना चाहते हैं, उसे आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से उसे आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके अलावा यदि आप अपने स्कीम को चेंज करना चाहते हैं एनपीएस वाले, उसको भी आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए उसके अलावा है, यदि आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं या लॉगिन क्रेडेंशियल्स में जो सिक्योरिटी क्वेश्चन्स हैं, उसे चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। मोबाइल नंबर में 2 बार उसको पूछता है, ईमेल आईडी पूछता है, सबमिट हो जाता है। इसके माध्यम से आप उसको चेंज कर सकते हैं। टीआर 1 विथड्रॉल जो है पार्शियल अगर चाहते हैं निकालना, उसको भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और कोई ग्रीवेंसेस हैं, कोई आपकी इंक्वायरीज़ है, वो भी आप रेज़ कर सकते हैं। उसे आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसकी सुविधा है, ग्रीवेंसेस का स्टेटस देख सकते हैं चूँकि उसे आपको एक आईडी, एक नंबर, रेफरेंस नंबर उसके लिए जनरेट होता है जब इंक्वायरी या ग्रीवेंसेस रेज़ करते हैं तो। आप उसके स्टेटस को भी यहाँ से देख सकते हैं। कोई क्वेरीज़ आपने रेज़ की है, उसका क्या आंसर आया है, क्या जवाब आया है, उसका स्टेटस क्या है, वो सारी चीज़ें आप भी यहाँ से देख सकते हैं। ये 2 बड़ी बात थी, जिसे आपको जानना ज़रूरी था और जिसे करना आपको ज़रूरी है, जो बहुत फ्रूटफुल है और आपके सर्विस करियर को आसान बना देगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। यदि अभी तक आपने मुझे अपने साथ नहीं जोड़ा है तो जल्दी जोड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।